कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम फरवरी माह में होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली बीपीएससी 68 का प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ। जो आज के वीडियो में आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखोगे, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलो हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस सारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 से क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन इसे एक्सप्लेनेशन के साथ भी बता दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको मौका भी दिया जाएगा कि इसका आप टिक लगाओ। और लास्ट में वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए। और हाँ, उसके साथ साथ आप लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि आप निगेटिव मार्किंग कट करके बताना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध का प्रसिद्ध जो 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, वो बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा किया जाए, जो कि बोल रहा है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि चौधरी है। जो कि इसके बारे में यदि बताया जाए कि सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। इसके साथ साथ ही ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो चौधरी सल्तनत काल के भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा किया जाए, जो कि बोला जा रहा है सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि अकबर के बारे में बता देना चाहती हूँ कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल्य उद्देश्य सार्वभौमिक और सहिष्णुता था, जिसे ही सुलह कुल की नीति अर्थात इसके अर्थ बताया जाए तो शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। वहीं 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन-ए इलाही नामक एक पंथ की स्थापना की थी। तो सुलह कुल का जहाँ चर्चा चलेगा वो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताया जाए, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए, जो मुसलमान विद्वान थे उसमें से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, अब्दुल रहीम खान खाना। जो कि बोला इनके बारे में यदि बोला जाए कि अकबर का काल हिंदी काल का स्वर्ण काल कहलाने वाला था। वहीं इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को भी यह अधिकार था हिंदी भाषा पे। वहीं यदि भाषा की बात की जाए तो फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ मतलब कि अब्दुल रहीम खाना, इन सबों पर उनका एक पकड़ था। तो हिंदी साहित्य के लिए यदि मुसलमान का चर्चा कि कौन सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो अब्दुल रहीम खाना था, जो कि अकबर के दरबार का भी थे। वहीं आगे की ओर चर्चा करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारूक शियार की चर्चा करने पर एक चीज याद आ जाता है, 1717 का फरमान पत्र। 1717 का फरमान पत्र। अब 1717 में क्या हुआ था, जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखशियार ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के लिए अधिकार की पुष्टि की गई थी।
तो वही क्वेश्चन है आप लोग का, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो वो आपके फर्रुखसियार है। वहीं आगे की ओर चर्चा करूं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन अंतिम मुगल सम्राट की चर्चा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। वहीं मयूर सिंहासन यदि बनाने की चर्चा किया जाए कि मयूर सिंहासन को बनाया किसने था, तो उसके राइट आंसर शाहजहां हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन किन प्रांतों में चयन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है। वहीं 1857 में यदि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बारे में बोला जाए कि वो घोषणा पत्र कब के लिए थे, तो 1 नवंबर 1858, जो कि बहुत बार एग्जाम हमसे क्वेश्चन इस बारे में करता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1828। आगे की ओर चलते हैं, जो कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के बारे में मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। वहीं वहीं आगे की ओर यदि अकबर द्वितीय के बारे में बोला जाए कि इंग्लैंड में ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थल है। यदि राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल के बारे में बोला जाए कि वो कहाँ है, तो इंग्लैंड में ब्रिस्टल के पास। और यदि राजा राम मोहन की मृत्यु कब हुई, तो 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? कौन से नेता थे जो उग्रपंथी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आप लोग बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बेसाधारण और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। जो गोपाल कृष्ण थे, बेसाधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, इसलिए महात्मा गांधी उनके शिष्य बन गए थे। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा की जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया किसे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। वहीं उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, कौन कौन थे भाई? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। तिलक की बात किया जाए तो तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। आगे की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांतों का दर्जा किस वर्ष मिला है? तो किस वर्ष मिला है? इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में। 1912 के साथ साथ आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगी कि दिसंबर 1911 में, मतलब कि दिसंबर 1911 में
ब्रिटिश सम्राट जो कि जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। इसके साथ ही बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन आप लोग का 1912 में हुआ। कब हुआ था? 1912 में। तो बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जो कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ किए थे? तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का क्या बोल रहा है कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916 की बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MC मजूमदार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। MC मजूमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लखनऊ अधिवेशन की बात किया जाए तो MC मजूमदार। वही क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दी रॉलेट एक्ट। दी रॉलेट एक्ट हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी। वही न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किए गए। इस प्रस्ताव में भारत में देशद्रोही के कार्यों में जो संदिग्ध व्यक्ति पर निगरानी रखा गया। इस प्रकार के कार्यों को व्यक्ति के बगैर कारण बताया गया, जो गिरफ्तारी का प्रावधान था। तो वहीं जालियांवाला बाग द्वारा जनसंहार की घटना के बारे में बोला जाए तो ये हमारे रॉलेट एक्ट हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय के खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी, जो कि अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुए थे। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो क्यों किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। यदि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, क्यों का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, जो कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहा था। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे की ओर चर्चा करते क्वेश्चन नंबर 19, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन से जेल में भेजा गया? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। राजेंद्र नगर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी सबको पता होगा। वही क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा किया जाए, जो कि है 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर शिव कुमार और रामानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वो है शिव कुमार और रामानंद। वहीं फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये कल के क्वेश्चन में भी था, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, आर्क्यूपेटेरिक्स क्या है? तो चलो इसका ऑप्शन देखते हैं, आर्क्यूपेटेरिक्स का ऑप्शन क्या क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी।
वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा किया जाए कि लहसुन का अभिलाक्षणी गंध। क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए कि लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की गंध का कारण होता है, सल्फर के कारण। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए कपास का प्रमुख घटक क्या होता है, तो सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आगे की ओर बोलते हैं कि आगे के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में बोला जा रहा है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिक्स। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बढ़िया से देख लेना। यदि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वहीं सोयाबीन के बारे में बोला जाएगा सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा बैक्टीरिया है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बोला जाए कि 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। जो मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन, जो बच्चे का हृदय कब धड़कना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह से उनका हृदय काम करने लगता है, मतलब स्पंदन करने लगता है। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए, इनमें रक्त दबाव का मात्रक कौन है। रक्त दाब का मात्रक आप लोग सबको पता होगा कि रक्त दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर 7.35 और से 7.45 होता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है। एंजाइम एक क्या है, एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही टेस्ट सीरीज में रहते हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सारे एजुकेशन से रिलेटेड सारे सेलेक्टेड टॉपिक डाला जा रहा है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख सकते हो, जहाँ पे आप लोग का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में वीडियो बनाया गया है। तो वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण हेतु क्रियाशील प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि लाल प्रकाश है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया है यार। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा किरेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 32। टेलीविजन का आविष्कार, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे। टेलीविजन हो गया, फिर फोन हो गया, तो इसका ऑप्शन आप लोग बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेल बियर्ड। आगे की ओर बोला जाए क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है, किससे संबंधित है। जो हाइड्रोकार्बन विजन है 2025 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 34। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI की निम्न परिघटना पर आधारित होता है। जो MRI होता है किन परिघटना पर आधारित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीफैक्स। आगे की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है।
कोलाइड नहीं है। तो कौन कोलाइड नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसक्रीम। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में प्रयोग होता है कौन सा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनस्पति तेल। आगे की ओर चलते पृथ्वी की आयु। किसकी आयु? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? यदि चट्टान की आयु बोला जाएगा तो वो भी देख लो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि पृथ्वी की आयु का होगा, तो इसका राइट आंसर यूरेनियम विधि हो जाएगा। यदि चट्टान का पूछा जाता तो कार्बन डेटिंग विधि। वही क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा किया जाए कि सूची 1 और मिलान करने वाला है, तो 39 देखो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे। तो लोहा, लोहा किससे है? तो संचय, लोहा जो कि खून में होता है, वहीं संचय कर। वहीं क्वेश्चन नंबर बी देखो, शीशा किससे? तो संचय की बैटरी। चांदी जो कि आपके फोटोग्राफी में, तांबा तरी चालक में। तो यहाँ पे 1 2 मिला लोगी तो मिलाने वाला क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, 3 4 1 2। वहीं एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक। एक सूखी सेल में बैटरी की बात किया जाए तो वहाँ पे रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। वहीं आगे की ओर क्वेश्चन यहाँ से 40 तक तो था, यहाँ से करेंट का क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है जो कि 41 है। तो इससे करेंट का क्वेश्चन भी आप लोग को देखना पड़ेगा, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। छोटे छोटे करेंट के क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग का बीपीएससी का एग्जाम फरवरी माह में ही हो रहा है। तो आप लोग को अभी से ही करेंट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। करेंट जरूरी नहीं कि बीपीएससी के लिए, ये बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें पीटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंट से रहते, कम से कम 30 क्वेश्चन। करेंट का वीडियो भी डाला जा रहा है, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 41, जो आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट संघ को निलंबित किया है? तो आईसीसी की बात किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी करेंट से है। किस भारतीय गोल्फर ने एफसीजी गॉलवे जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियन 2019 को अपने नाम किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन भट्ट। वहीं क्वेश्चन नंबर 43 की बात किया जाए कि 10वां जागरण फिल्म फेस्टिवल किस शहर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। फिर यदि आप करेंट को पढ़ोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में काम देगा, जो कि आपका ये रिजल्ट डिसाइड करता। तो करेंट आप लोग का बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं कि AI चैटबॉट अभी के लिए आंध्र बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोटवॉट। आगे की ओर चलते हैं, किस पूर्व भारतीय एथलीट को IAF बैटरेपन पिन के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा, पीटी उषा। ये इंपॉर्टेंट है। किस पूर्व भारतीय एथलीट को IAF बैटरेन पिन के लिए मनोनीत किया है? तो पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 46 से आपका क्या कह रहा है? 5वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे कि कौन सा है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है पृथु गुप्ता किस खेल से संबंधित है? जो पृथु गुप्ता है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शतरंज से पृथु गुप्ता का संबंध है। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा कि भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हरा कर 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस 2019 में स्वर्ण पदक जीत लिया, जो कि अभी 22वां भी हो चुका है। उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर के बारे में बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सिंगापुर। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? डुरंड कप 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? डुरंड कप 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
पश्चिम बंगाल। आगे की ओर चलते हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने रामानुज मशीन नामक कॉन्सेप्ट विकसित किया है? कौन सा? रामानुज मशीन नामक कॉन्सेप्ट विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजराइल। वहीं आगे की ओर करते हैं जो कि है 51, हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? हैंड इन हैंड की चर्चा किया तो ये चीन से होगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा चीन में है, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, भारत और चीन के बीच। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बोला जाए कि ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल गोल्ड बेबी लीडर्स में हैंडबुक किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे 52 का हो जाएगा ए। यहाँ पे एफ से ही पता चल रहा है कि फुटबॉल होगा। वहीं 53 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने छोटे शहरों के लिए किस रेल प्रणाली का प्रस्ताव रखा? जो केंद्र सरकार ने छोटे शहरों के लिए किस रेल प्रणाली का प्रस्ताव रखा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेट्रो लाइट। क्या? मेट्रो लाइट। 54 की ओर आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 54 है। वो क्या बोल रहा है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 23वें प्रेसिडेंट कप में, जो 23वें प्रेसिडेंट कप हुआ था उसमें 51 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो उनका नाम क्या था? तो 54 का नाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैरी कॉम। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 55 है। सारे स्पोर्ट्स से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो चैप्टर भी आप लोग को देख लेना पड़ेगा एग्जाम सेंटर जाने से पहले, क्योंकि प्रीवियस ये टेस्ट सीरीज लगाने से यही फ़ायदा होगा कि कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, कौन से टॉपिक पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट कप जो कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है वो है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव थापा। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है। किस राज्य सरकार ने पहले स्पेस पार्क की स्थापना किया है? कौन सा पार्क? स्पेस पार्क के बारे में चर्चा किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल सरकार। आगे की ओर करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 बोल रहा है किस भारतीय बॉडी बिल्डर ने 2019 मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है? यहाँ पे देख रहे हो कि ये सेट में 2019 का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग के करेंट में 2000 यदि 23 में आप एग्जाम दोगे तो 2022 और 21 का क्वेश्चन ज़्यादातर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 की चर्चा करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि रविंद्र कुमार मलिक। आगे की ओर चलते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, 11वें डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ में किया गया है। आगे की ओर चलते हैं जो कि 59 है। हाल ही में शीला दीक्षित का निधन हुआ, वे किस राज्य केंद्र शासित के पूर्व मुख्यमंत्री थी? जो शीला दीक्षित थी वो कहाँ के मुख्यमंत्री थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली की। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। 60 में होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल 2019 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते 60 आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है, केंद्र सरकार ने पशु भोजन उद्योग में किस एंटीबायोटिक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका राइट आंसर 61 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है ऑस्टिन। आगे की ओर चलते ये सारे करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख लेना कि 62 क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटी को हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है? जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसी फैसिलिटी को किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो कि 62 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। वहीं 63 की ओर बारे में बोला जाए, युकिया अमानो का हाल ही में निधन हो गया, भी किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख थे? तो कि इनके बारे में बोला जा रहा है युकिया अमानो का, तो ये कहाँ के थे?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हाल फिर क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं, जो क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत ने चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला भी जो रॉकेट हो गया मिशन, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रयान-2। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में सुर्खियों में रहे ऊझ और बसंतर पुल किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितने रुपए का राज्य बजट पेश किया है। तो ये बजट से क्वेश्चन है, बजट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2,05,100। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 67 है, बिहार के 2019-20 का राज्य बजट 2004-05 के राज्य बजट से कितना गुना अधिक है। जो 19-20 में बजट हुआ वो 2004-05 के बजट से कितना गुना अधिक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 गुना। तो आगे की ओर चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2019-20 में बिहार राज्य के, मतलब बिहार से भी, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, बिहार करेंट से भी पूछा गया है कि बिहार राज्य के बजट में अधिकतम आवंटन किस क्षेत्र में किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 69, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जिसका राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2,958.77 करोड़। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, जो बिहार के मुख्यमंत्री ने एक सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन की योजना की घोषणा किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 71 से मैथ का क्वेश्चन है। इन मैथ का क्वेश्चन यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हो। अभी मैं इसका सिर्फ आंसर बता दूंगी कि यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 71 में आप लोग को बोला जा रहा है, राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में करते, श्याम हरि 15 दिनों में, हरि तथा रामू 20 दिनों में कर सकता। तो राम अकेला वो कार्य कितने दिनों में कर सकता है, सबको ऐड कर देना है कि कितना आएगा। तो ऐड करने के बाद इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि है 30 दिन। 72 की ओर चलते, ए और बी एक काम को 10 दिन में करते, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में, वैसे ही क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 दिन। कोई राशि 15% की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपया हो जाती है तथा 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतनी ही समय में 1800 रुपया हो जाती है। तो राशि ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 1500 है। सेवेंटी 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आप लोग को हर एक चैप्टर, यदि मैथ का भी क्वेश्चन आप लोग को जानना है, मैथ का टॉपिक पढ़ना है, तो हमारे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। अभी तो परसेंटेज का क्लास चल रहा है, कुछ दिन में LCM SCF CI SI मतलब सारी चीज़ का क्लास स्टार्ट कर दिया गया। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो यदि हमारे चैनल पे नए हो तो। यहाँ पर आप लोग को बिहार दरोगा, बिहार SSC, BPSC, GD, ग्रुप डी, रेलवे, ये सब की तैयारी करवा दिया जाएगा। जो कि जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सबकी तैयारी कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। इसका राइट आंसर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4500। हर एक एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन तो कंपलसरी है, मैथ के बिना एग्जाम अधूरा हो गया।
एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 108.33। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका संभावित लाभ 2.1/2% हानि में बदल जाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 160 रुपया। आगे की ओर चलते हैं जो कि 78 है। एक तरबूज का भार 3:5 के अनुपात में रेशियो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। उसे 2 टुकड़ों में काटा गया, उनके बड़े टुकड़ों का भार का अनुपात 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया, तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात कितना होगा? तो ABC करके बना सकते हो, जो लास्ट में आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36:25:35। क्वेश्चन नंबर 78 एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो 6:5 हो जाता है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी? ये भी इजी क्वेश्चन है। 3x/2x। अब बोल रहा है लड़कियां कितनी आ जाती, तो 6 आ जाती, तो अनुपात कितना हो जाता है? 6:5, तो बन जाएगा इजी से। तो इसका राइट आंसर 78 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है 36। 79 के बारे में बताया गया है कि 79 आप लोग का बोल रहा है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी पर 210 मिनट में तय करती है। यदि 80 किलोमीटर घंटा की दूरी तय करने में लगे तो समय क्या होगा? जैसा कि आप लोग जान रहे हो D=SYT होता है, तो इसी पर 2 दिया हुआ है, तो आप निकाल लोगे, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5/8 घंटे। आगे की ओर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन है एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है, उसकी आवाज़ के अनुगंध एक चट्टान से 9.6 सेकेंड बाद सुनी जाती है। उस ध्वनि की गति 1100 फीट पर सेकेंड है, तो उस चट्टान की जहाज से दूरी कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 5280 फीट। यहाँ से फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ मतलब कि 10 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। 81 में है दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुगली की। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है क्षारीय क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा? तो इसका राइट आंसर गुजरात राज्य में हो जाएगा। गुजरात राज्य में भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 83 की बात किया जाए सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? तो गुजरात को। वहीं 84 क्या बोल रहे हैं भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? तो इस कॉफी का क्वेश्चन आएगा तो कर्नाटक होगा। तो देखो कर्नाटक कौन से ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कि कौन से दिन? तो ये जनवरी माह में होती है, तो इसका राइट आंसर 3 जनवरी को हो जाएगा। वहीं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बोला जाए कि विश्व या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो वो दिन कौन सा होता है? तो 86 का राइट आंसर 21 मार्च और 23 सितंबर हो जाएगा। टेलर घाटी अवस्थित है, तो टेलर घाटी कहाँ पे अवस्थित है? इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में अवस्थित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 88 की चर्चा किया जाए कि वियना किस देश की राजधानी है? मतलब कि देश और राजधानी भी याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ बोली जाएगी? तो वियना। आगे किस देश में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 89 का राइट आंसर सी हो जाएगा बिलजार्ड, जो कि चिली। गलत है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 90 जो कि मिलान करने वाला है। तो 90 का देखो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। एस्कीमो। एस्कीमो कहाँ के हैं? कनाडा। मसाई केन्या।
बद्दू सऊदी अरब, बुशमैन बोत्सवाना। तो इसका राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 की ओर चलते हैं, जो बोला जा रहा है पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है। व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर का। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये ओसाका को। किसे, ओसाका को। निम्न में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो गहरा सागर कौन सा है, आपका भूमध्य सागर। वहीं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बोला जाए कि कुल्लू घाटी जिन श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। 94 का ये हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल। 95 मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 96 की चर्चा किया जाए। 96 आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं, जो कि बोला जा रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। जो कि लोक लेखा समिति होती है वो लोकसभा के स्पीकर को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। लोक लेखा समिति किसको करता है, लोकसभा के स्पीकर को। आगे की ओर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, संसद की लोक समिति के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98 का। वहीं 99 के बारे में बोला जाए कि 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। यदि किसी राज्य की विधानसभा के स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 का सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। किसे, उपाध्यक्ष को। यहाँ तक 100 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आगे की क्वेश्चन 101 में 101 में बोला जा रहा है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग किस लिए गठित हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, संघ और राज्य के मध्य संबंधों को समीक्षा करने के लिए। 102 की बात किया जाए, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा के अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 1 माह 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला जाए 2011 के लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या, उत्तराखंड। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को, ऑप्शन नंबर सी। 105 की चर्चा किया जाए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर 105 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 368, अनुच्छेद 368। यहाँ से अनुच्छेद का बहुत सारा क्वेश्चन किया जा रहा है, जो आप लोग देख सकते हो, पॉलिटी का क्वेश्चन है। वहीं 106 में बोला जा रहा है पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्य। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पे राइट आंसर 107 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश है। वहीं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते कि बैकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गुरनाल मेडल। यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है।
मतलब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक आइडिया सा हो जाता है टेस्ट सीरीज लगाने से। इसलिए आप लोग पर डे एक टेस्ट जरूर लगाओ। 109 की बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश में कुंडलकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि करेंट का क्वेश्चन सब मतलब कि साइंस को भी करंट से जोड़कर वो पूछा जा रहा है, वहीं इकोनॉमिक्स का भी जो करंट से जोड़कर ही आप लोग से पूछा जा रहा है, हाल फिलहाल वाला है। 110 की चर्चा किया जाए कि भारत में नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से की जा रही है? तो 110 का राइट आंसर जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 110 का 11 की बात किया जाए कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी है? मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जाए, कर संरचना, तो इससे संबंधित सुधारों के लिए कौन सी समिति स्थापित किया गया? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, चलैया समिति। चलैया समिति का संबंध कर से है। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक नाम से रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि IVRD है। आगे की ओर चलते 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ दिवस से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 114, निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? जो निगम कर है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जो कि स्थानीय स्वशासन के द्वारा निगम कर लगाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 115 है, तो जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, 115 है सॉरी। तो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शिशु मृत्यु दर को घटाकर 2019 तक कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2019 की चर्चा की रही जा रही, तो वहाँ पे 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का 58 हो जाएगा, जो कि डी है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1949 में राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति की जहाँ बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PC महालनोबिस। आगे की ओर चर्चा करते क्वेश्चन नंबर 117 में क्या बोला जा रहा है कि भारत में बीमा क्षेत्र में किस सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की अनुमति है? तो कितने प्रतिशत FDI की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39%। आगे की ओर चलते 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश में नकदी रहित भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए भीम नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया गया। इस शब्द में भीम में आई का क्या तात्पर्य? मतलब आई जो भीम का फुल फॉर्म में आई का किससे रिलेटेड है? तो आई का आपका हो जाएगा इंटरफेस से। आगे की ओर चलते 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत सरकार निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन नवंबर 2016 में किया, जिसे कृषि क्षेत्र की आय का दुगना करने के लिए सुझाव देना था? कृषि आय को दुगना करने का सुझाव किसने दिया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक दलवई। वहीं 120 की चर्चा किया जाए तो 120 में बोला जा रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया है? तो जगत नारायण लाल को, जो कि कल के प्रीवियस देखोगे सेट नंबर 3 में है कि जगत नारायण लाल की चर्चा किया गया, तो इसे हजारीबाग जेल में रखा गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे की ओर चलते 121 नंबर, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो ये बिहार के एंशियंट हिस्ट्री से है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ मिले? तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौड़िया नंदनगढ़, जो कि चंपारण से है, संबंधित है। आगे की ओर चलते 122, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से।
वहीं 123 की चर्चा करते नालंदा में स्थित बरगांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो 123 का राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे राइट डाउन कर लेना। वहीं 124 का पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है, तो किसकी खोज की है। 124 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी है केसरिया स्तूप की, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, वहीं वसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल को। 125 की चर्चा करते जो कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण सतनाम उपहार में दिए हैं, वो कहाँ परिणित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। मतलब कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है, तो बिहार में वन की चर्चा किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में विधानसभा के कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार में विधानसभा की यदि सदस्य के बारे में चर्चा किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 243। आगे की ओर चलते क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इससे जनगणना वाला सब क्वेश्चन याद कर लो, ये बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवहर। यदि 129 की बात किया जाए कि बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12.12%। आगे 12 पीछे 12.12%। महात्मा गांधी तथा उनके बीच 1942 में हुई धप्पक्कर में बिहार में बहुत दंगे हुए। इस समय रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, तो अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो ये इसका प्रभावित जिला तो सबको पता है कौन होने वाला है, तो मुंगेर इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 131 की बात किया जाए कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये होगा इसका राइट आंसर लोहा। अल्लाड़ कलाम कौन थे, अल्लाड़ कलाम के बारे में चर्चा किया जाए तो अल्लाड़ कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के गुरु थे। वहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र है 113। 133 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रकार का शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी, तो ये कौन सी विख्यात हुई थी 134 में, क्या ऑप्शन नंबर सी, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलालेख पर अंकित प्रतिमाएं। तो आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 135 जो कि बोला जाए निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया, तो डच की चर्चा किया जाए तो इसका राइट आंसर नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। मतलब कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 136 की बात किया जाए कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति एवं परंतु यह अब उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। मतलब 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी मैकाले ने कहा था। आगे की ओर चलते हैं जो कि 137 है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा और उच्च नेतृत्व शक्ति। मतलब सब सही है। 138 का बारे में आते शिवाजी के मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो वो आगरा के नगर में कैद थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 139 में आते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये दिए थे ऑप्शन नंबर 39 का ए राइट होने वाला है, सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर। आगे की ओर करते हैं निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक है। भारतीय जागृति के जनक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, राजा राम मोहन राय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही, तो इसका राइट आंसर भी ये होने वाला है। आगे की ओर चलते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं 143 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ये सब देखोगे सेट 1, 2, 3 में आए हुए क्वेश्चन है। जब सेट का ही रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है तो प्रीवियस ईयर भी तो बार बार यही सारे क्वेश्चन करेंगे, तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 144 में
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि 145 क्वेश्चन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ढाका में। हिंदू 146 में हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसने किया था भाई? तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरबों ने। होयसिल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र की वर्तमान कहाँ है? तो हैलीवीड। कहाँ है? हैलीवीड में। वहीं बोला जा रहा है 148 निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित करता है? तो कर को इंगित करता है, तो इसके राइट आंसर 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का है 1, 2 और 4, मतलब कि खराज, उस्र, ये 1, 2, 4 खुमस और मुक्तई, उस्र नहीं है। आगे की ओर चलते 149 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के बारे में, तो ये आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। आगे की ओर चलते हैं, जो कि सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो कहाँ? नवपाषाण काल में। तो आज का क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 4 से था। तो आज का क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसके साथ साथ आप लोग को कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे की वीडियो में सेट नंबर 5 डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस चैनल पे आप लोग का पढ़ाई से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का नोट से प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। यदि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखो और सारे वीडियो को लाइक जरूर करो। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।